क्या आप जानते हैं प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में सेकंड कॉमनेस्ट कैंसर है वर्ल्ड वाइड? हाय, मैं डॉक्टर वैद्य जमान, डायरेक्टर यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शालीमार बाग, न्यू दिल्ली। आज हम प्रोस्टेट कैंसर के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड एक्चुअली पेशाब की थैली के नीचे एक वॉलनट शेप ग्लैंड है जिसके थ्रू यूरिथ्रा पास होता है। ये मेल में मेनली सिक्रीशंस ऐड करता है सीमन में। प्रोस्टेट ग्लैंड में जब अनियंत्रित ग्रोथ हो जाता है उससे प्रोस्टेट कैंसर डेवलप होता है। प्रोस्टेट कैंसर कई प्रकार के होते हैं। मूलतः एडिनोकार्सिनोमा प्रोस्टेट होता है। इसके अलावा ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और स्मॉल सेल कार्सिनोमा भी पाए जाते हैं, बट सबसे कॉमन है एडिनोकार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में ये सिर्फ प्रोस्टेट के एक पार्ट में लोकलाइज होता है। सेकंड स्टेज में ये प्रोस्टेट में ही लोकलाइज होता है। स्टेज 3 में ये प्रोस्टेट के अलावा सराउंडिंग स्ट्रक्चर में चला जाता है, जैसे सेमिनल वेसाइकल है। स्टेज 4 में ये लिम्फ नोड्स और शरीर के दूसरे अंगों में पहुंचता है, स्पेशली बोन्स में ये मेटास्टेसिस होता है। अगर प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट की बात करें तो ये मल्टी मॉड्यूलिटी थेरेपी है। इसमें यूरोसर्जन इन्वॉल्व होता है फॉर सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं फॉर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के लिए रेडियोथेरेपिस्ट होते हैं, और इसमें कई फैक्टर्स काउंट होते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए, जैसे पेशेंट का एज क्या है, टाइप ऑफ कैंसर क्या है, किस स्टेज में है, और पेशेंट की चॉइस क्या है। यदि पेशेंट चाहे तो लो स्टेज डिजीज में वॉचफुल वेटिंग और एक्टिव सर्विलेंस के लिए जा सकते हैं। वॉचफुल वेटिंग यूजुअली एल्डरली पेशेंट्स के लिए प्रेफर किया जाता है, 80 एंड अबव के लिए। इसके अलावा लोकलाइज्ड डिजीज के लिए स्पेशली सर्जरी बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। ये या तो ओपन प्रोस्टेक्टमी के रूप में या फिर रोबोट असिस्टेड रेडिकल प्रोस्टेक्टमी, जो आजकल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। इसके अलावा कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी ऐड होता है, और आजकल रेडियो फार्मास्यूटिकल एजेंट्स आए हैं, उसका भी मेजर रोल है इन एडवांस ट्रीटमेंट। मेरे लगभग 27 साल के प्रैक्टिस में कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। पेशेंट कंसर्न्ड होता है उसकी फर्टिलिटी के बारे में। तो इसमें यदि प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी हो गई है तो वो फर्टिलिटी लॉस होती है, और यूजुअली देखा गया है ये एल्डरली पीपल में होता है ये प्रोस्टेट कैंसर, तो उसमें फर्टिलिटी एक मेजर इशू नहीं है। इसके अलावा लोग पूछते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेफिनेटली होता है इसमें, बट आजकल रोबोट असिस्टेड प्रोस्टेक्टमी के बाद में इंसिडेंस काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि इसमें नर्व स्पेयरिंग सर्जरी की जाती है। इससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का परसेंटेज काफ़ी कम हो गया है। ओवरऑल आप देखें ऑलमोस्ट 30 to 70% में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पाया जाता है, पर कुछ स्पेशल ड्रग्स हैं, उसके अलावा कुछ डिवाइसेस हैं, इससे इसको कंट्रोल किया जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि पेशाब लीक होगा या नहीं और कब तक होगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो रेडिकल प्रोस्टेक्टमी के बाद यूरिन लीक एक मेजर इशू माना जाता है, बट रेडिकल प्रोस्टेक्टमी रोबोट असिस्टेड जब से करने लगे हम लोग, ये प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई है, क्योंकि रोबोट असिस्टेड प्रोस्टेक्टमी की वजह से एनास्टोमोसिस बेटर होता है, टेक्निकली सुपीरियर है, और इससे इनकॉन्टिनेंस रेट काफ़ी कम हो गया है। तब भी हम पेशेंट को स्पेशली कुछ एक्सरसाइजेज बताते हैं, और ये यूजुअली कंट्रोल हो जाता है ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों में विद इन 1 ईयर। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोस्टेट सर्जरी में मॉडर्न एडवांसमेंट काफ़ी हुआ है, और उसमें है मेनली रोबोटिक सर्जरी। रोबोट असिस्टेड रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कहा जाए तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। अब इसमें कई भ्रांतियाँ भी जुड़ी हुई हैं, जैसे इसमें ऑपरेट कौन करता है, सर्जन या रोबोट। ये एक्चुअली मास्टर स्लेव टेक्निक है, जिसमें सर्जन ऑपरेट करता है रोबोटिक आर्म के थ्रू,
और यदि सर्जन जो स्टेप्स चाहेगा वही कर पाएगा। रोबोटिक आर्म्स यूज होते हैं, इसमें स्मॉल पोर्ट्स बनाए जाते हैं, छोटे इंसिजन से 4 से 5 पोर्ट डाल के इसमें पूरे मशीन को कंट्रोल करता है वो है सर्जन। इसके 3 पार्ट होते हैं रोबोट के। जैसे एक कंसोल होता है जिसपे सर्जन बैठता है, वो डिस्टेंस पे होता है पेशेंट कार्ड के। उसके अलावा विजन कार्ड होता है, तो इसमें पूरा कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट का कंसोल के थ्रू सर्जन करता है। इसमें स्मॉल इंसिजन्स लगते हैं, पोर्ट्स डाले जाते हैं, इसकी वजह से कॉस्मेटिकली ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। स्मॉल इंसिजन की वजह से पेन कम होता है, अर्ली रिकवरी होती है, शॉर्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है, पेशेंट को जल्दी डिस्चार्ज कर सकते हैं और जल्दी रिकवरी होती है। ब्लड लॉस मिनिमल होता है, इसमें रेयरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, जो इंसिडेंस 1 से 2% है। इसमें ओवरऑल मैग्निफिकेशन ऑलमोस्ट 10 टाइम्स होता है, उसकी वजह से प्रिसीजन एक्यूरेसी ऑफ सर्जरी काफ़ी बढ़ जाती है। इसमें डेफिनेटली सर्जन को भी कंफर्ट मिलता है और पेशेंट का आउटकम भी बेटर रहता है। आज हमने प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बात की। इसका यदि शुरुआती जांच में यदि डिटेक्ट होती है डिजीज़ तो ट्रीटमेंट क्योरेबल है। आधुनिक तरीके हैं जैसे रेडिकल प्रोस्टेक्टमी, वो भी रोबोट असिस्टेड प्रोस्टेक्टमी की वजह से रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और क्योर हो सकता है। ये डिजीज़ यूजुअली स्लो ग्रोइंग होता है। यूजुअली दूसरे कैंसर में हम लोग 5 साल का सर्वाइवल काउंट करते हैं, इसमें 10 साल का काउंट किया जाता है। अर्ली डिटेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है और अर्ली स्टेज में यदि हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो ये क्यूरेबल डिजीज़ है। जो एडवांस स्टेज है उनको भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी रेडियोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी अवेलेबल है, उससे भी उपचार किया जा सकता है। आशा है प्रोस्टेट कैंसर के बारे में ये जानकारी लाभदायक रही। यदि आपके कोई भी सवाल हो कृपया कमेंट बॉक्स में शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।